दोस्तों मैंने एक फ़ोटो देखी है, एक पोस्ट देखी है एक महिला की जो रेलवे कर्मचारी है, शायद रेलवे पुलिस में है। वो एक बच्चे को अपने यहाँ लटका के और ड्यूटी दे रही थी, ठीक है? तो उस पोस्ट के नीचे बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि ग्रेट वुमेन एम्पावरमेंट, मातृशक्ति, ब्ला 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 ब्ला, मतलब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। इस पॉइंट पे मैं एक वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये आपको समझ में आएगा, बने रहना इस वीडियो में। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना कि कैसे ये सोसाइटी ना आपकी बुरी चीज़ों को, आपकी कमज़ोर कड़ी को आपकी अच्छी चीज़ बना के प्रेजेंट करती है और आपकी तारीफ करती है ताकि आप कमज़ोर के कमज़ोर ही रहे। समझ रहे हो? आप मुझे बताना कि ये जो फोटो देखी अभी आपने मेरे स्क्रीन पे, इसको देख के आपको क्या लगता है कि ये अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है? क्या उस लेडी को या उस महिला को जो भी यहाँ पे ड्यूटी कर रही है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए या उसको सुझाव देने चाहिए, सजेशंस देने चाहिए, या उसकी गलतियों को उजागर करके उसे दिखाना चाहिए कि उसने ये गलती करी है, इस वजह से उसको अभी ऐसे दिन भुगतने पड़ रहे हैं? देखो, हमारा तुम्हारा समाज करता क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ और तुम भी बताना इस पे कि तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता है तो क्या, और अगर होता है तो इस चीज़ को समझ जाना भाई और चेंज कर देना। नहीं तो तुम्हारी ग्रोथ में जो तुम बोलते रहते हो ना, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसका मेन रीज़न यही होता है। यही सब चीज़ की वजह से तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब वो महिला वहाँ खड़ी है रेलवे स्टेशन पे, बच्चा आगे लटका के ड्यूटी दे रही है और बड़े बड़े वो जो वाइन का ग्लास लेके बैठी रहती हैं फेमिनिस्ट, वो ऐसी पोस्ट लिखती हैं, ऐसी फोटोज लगा लगा के, दिस इज रियल वुमेन एम्पावरमेंट एंड ब्ला ब्ला, तारीफ करती हैं मातृशक्ति। अरे भाई, उस औरत ने अपने जीवन में ब्लंडर किया है। वो बच्चा पैदा करने के बाद घर पे रेस्ट नहीं कर सकती, उस बच्चे को एक अच्छा माहौल नहीं दे सकती, ये जानने के बावजूद उसने बच्चा पैदा किया। पहला क्राइम तो उस औरत ने ये किया है कि उस बच्चे को लेकर उसे रेलवे स्टेशन पर खड़ा होना पड़ रहा है। एक नवजात शिशु या 7-8 महीने का शिशु है, 1 साल का बच्चा, उसके ऊपर क्या हेल्थ इंपैक्ट होंगे तुम्हें पता है ना? रेलवे स्टेशन पे खड़े है, लेके उसको घूम रही है, उसको तरह तरह की चीजें हो सकती हैं उसके साथ। और जो उस औरत को परेशानी हो रही है वो तो हो ही रही है, और वो भी तो सफरिंग में है। लेकिन ये समाज क्या करता है, ऐसी चीजों को अप्रिशिएट करता है। अरे वाह वाह, गुड गुड, क्यों करता है? ध्यान से समझना इस बात को। ये तुम्हारा समाज ऐसी चीजों को अप्रिशिएट क्यों कर रहा है? क्योंकि अप्रिशिएट करेंगे तो वो औरत एक और बच्चा पैदा कर देगी, उसको लगेगा मैंने तो महान काम किया है, क्योंकि लोग तो उसे महान बोल रहे हैं ना, तो एक और महानता कर देगी वो, फिर एक आगे लटका रखा है, एक पीछे लटका के खड़ी हो जाएगी। अब इससे होगा क्या, तुम इस बात को ध्यान से समझना। इससे होगा ये कि वो कभी भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएगी और इसी तरह से नौकरी करेगी, समाज की गुलाम बन के रहेगी। गुलामों का समाज बरकरार रहेगा। तुम्हें क्वेश्चन करना नहीं सिखाया नहीं जाता। अब ये फोटो देख के तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, यार ये क्यों है, इसको बेटर कैसे किया जा सकता है? तो बेटरमेंट के लिए या चीजों को सही करने के लिए क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं रहा। तुम्हारे दिमाग में सीधे क्या आ रहा है? वाह वाह वाह, अरे घंटा वाह वाह, क्या वाह वाह, वाह वाह क्या है इसमें? एक आदमी जो चाय बेचता है, एक और स्टोरी है, चाय बेचता है स्टॉल लगा के अपने छोटे से बच्चे को लेके, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो चाय बेचता है, ठीक है? तो वो रोज आता है, अपनी दुकान खोलता है, अपने छोटे से बच्चे को वहां पे रखता है, वहीं पे धूप में गर्मी में चाय बना रहा है, उसका बच्चा वहीं पड़ा हुआ है, उसको दूध दे दिया है। उसको लोग बोल रहे हैं वाह क्या मर्द है, क्या अपनी जिम्मेदारियां निभा। अरे भाई, वो घटिया आदमी है, वो क्रिमिनल है, वो उस बच्चे के साथ गलत कर रहा है, उसने अपनी खुद के साथ भी गलत किया। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए उठा के। लेकिन तुम्हारा समाज इसके बिल्कुल उल्टा करता है, उनकी तारीफ करने लग जाता है, उनको महान बताने लग जाता है। इससे होता क्या है, उस क्रिमिनल को, उस इंसान को भी रियलाइज नहीं होता कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और अपनी लाइफ को बेटर करने की बजाय इस लूप में फंस जाता है कि हाँ मैं तो सही कह रहा हूँ, लोग तो मुझे महान कह रहे हैं। देखो, एक वर्ड होता है बेचारा। अब बेचारे वर्ड के साथ इस समाज ने एक और वर्ड एसोसिएट कर दिया है, महान। जो बेचारा है उसको महान बोल देते हैं। अब वो औरत जो रेलवे की पुलिस कर्मचारी है और वहां पे सिक्योरिटी में खड़ी है अपने बच्चे को लेके, वो तो बेचारी है। अब बेचारे कमजोर होते हैं, असहाय होते हैं, उनको सहायता की जरूरत है, उनको सही ज्ञान की जरूरत है। लेकिन इस समाज ने बड़े चालाकी से उसके साथ महानता का शब्द जोड़ दिया, जो कि बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन है। एक कमजोर इंसान के साथ एक महानता का शब्द लगाना बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। अब इससे होगा क्या, वो कमजोर इंसान ये चीज सोच ही नहीं पाएगा कि वो कुछ गलत कर रहा है या उसने कुछ गलत किया है। वो क्या करेगा, वो सोचेगा अरे मैंने तो बहुत महान किया, पूरी दुनिया तो मेरी तारीफ कर रही है। और उस तारीफ के जंजाल में वो फंस के अपनी रियल सफरिंग्स भूल जाएगा। वो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बच्चे को चोट लगती है तो नहीं, उसका चोट से ध्यान हट जाए इसलिए उसे कुछ टॉफी दे देते हैं या बोल देते हैं ये दे तो कोई आने वाला है गिफ्ट लेके तेरे लिए, तो मतलब उसको गुमराह कर दो किसी तरीके से। तो ये समाज यही करता है आपके साथ।
आपको ऐसी स्टेज पे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, मेरे साथ ये क्यों प्रॉब्लम है, अपने बाप से पूछो, तुम्हारे बाप ने क्या गलतियां की हैं लाइफ में जिसकी वजह से तुम्हें गरीबी झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी कम उम्र में काम करना पड़ रहा है, ऐसा काम करना पड़ रहा है जो तुम्हें करने का मन नहीं है, जिसमें तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। वो जो औरत खड़ी है वो महानता नहीं कर रही है, एक्सप्लॉइटेशन करवा रही है अपना अपना भी और अपने उस बच्चे का भी, नवजात शिशु का भी। एक तो यहाँ पे भारत के लोग पेरेंट्स बनने के लायक नहीं है, पेरेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्लॉइटेशन है। तो तुम देखो, तुम क्वेश्चन करो, तुम देखो तुम जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में क्यों हो, तो महान 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 करना बंद करो भाई, यही करते आए हैं तुम्हारे पूरे, जिससे तुम्हारी ये हालत है, ये करना बंद करो और क्वेश्चन करो। तुम देखो कि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादाओं ने ऐसी क्या गलती करी जिसकी वजह से तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या तो उसी लूप में तो नहीं फंस रहे हो जिस लूप में तुम्हारा पापा थे, तुम्हारे दादा थे, वही चीजें तो नहीं रिपीट कर रहे हो? तो फिर कैसे बाहर निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे ना भाई। अगर वही महानता जिसे तुम्हारे बाप दादा ढोते आए हैं तुम भी आगे कैरी ऑन कर रहे हो, तो वही लाइफ जियोगे, कुछ अलग नहीं होगा। तो देखो, स्टडी करो, लर्न करो, देखो कि क्या गलतियां उन्होंने की, क्या वो वही सी जॉब के लूप में फंसे रहे हैं, यही घटिया सी पढ़ाई करके 2 कौड़ी की जॉब जहाँ पे बहुत जूते मारता रहता है, गाली खाते रहो, तो उसी, क्या तुम भी वही फॉलो कर रहे हो पैटर्न? उनकी लाइफ देखो, क्या तुम्हारे पापा खुश हैं अपनी लाइफ में? अब बहुत लोग मुझे पता है आके बोलेंगे हाँ हाँ भाई हमारे पेरेंट्स तो बहुत खुश, हाँ हाँ। तो भाई ये अपनी आत्मा से पूछना है, तुम ये झूठ मुझसे बोल सकते हो, खुद से तो नहीं बोल सकते ना। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वो औरत जो रेलवे पे ड्यूटी दे रही है वो क्या बोलेगी, नहीं नहीं मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ। फील करना एक अलग चीज है और रियलिटी और एक अलग चीज होती है ना? तो तुम फील क्या करते हो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि बचपन से तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। अब जैसी तुम्हारी अपब्रिंगिंग होगी उसी तरीके की तुम्हारे थॉट लेके तुम घूम रहे हो। बिलीवर जो होते हैं, जो भगवान पे, अल्लाह पे बिलीव करते हैं, वो भी तो यही मान के चलते हैं ना कि नहीं नहीं अल्लाह होता है, नहीं नहीं भगवान होता है, और उनको ये चीज लगता है अंदर से कि होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि होता है, ये उन्हें लग रहा है कि होता है। ऐसे ही तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ ठीक है, तुम्हारे माँ बाप की लाइफ ठीक है, ठीक है तो इतनी परेशान क्यों हो? ऐसी वीडियोस क्यों देख रहे हो? सेल्फ हेल्प की वीडियोस क्यों देख रहे हो? इतना इधर उधर क्यों घूम रहे हो? क्या करें, नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं लग रही, ये सब क्यों हो रहा है? पेन में क्यों हो, दर्द में क्यों हो, फाइनेंशियल सिचुएशन तुम्हारी क्यों खराब है? प्रॉब्लम है ना भाई, यही बोल रहा हूँ। अपनी रियल जो प्रॉब्लम्स है उसको देखना सीखो, उसको पकड़ना सीखो। और जब तुमने ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया ना कि भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें क्वेश्चन करो, अच्छा उन्होंने ऐसा ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, मेरे जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं ऐसे, पता नहीं बहुत चीजें तुम्हें नॉर्मली, चैट जीपीटी है, एआई आ चुका है, कुछ भी तुम्हें किसी चीज का आंसर मिल जाएगा। अभी के जमाने में भी अगर तुम उसी लूप में फंसे हो ना तो तुम, सॉरी मेरे भाई, पर बहुत बड़े बेवकूफ हो। इस लूप से निकलने का सोल्यूशन तुम्हें बताता हूँ। बच्चे पैदा मत करो अगर तुम्हें ऐसा है कि उस बच्चे को उठा के कहीं लेके जाना पड़ रहा है या उस बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। इवेंचुअली वो बच्चा भी परेशानी झेलेगा, तुम तो झेलोगे ही झेलोगे, है ना? तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट, ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं, उनकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, पैसा नहीं होता, इंश्योरेंस वाले को फोन करके दिमाग खराब कर रहे होते हैं, अरे इतना दिला दो, अरे 10,000 कट गया, 20,000 कट गया। तो मेरा तो मन करता है भाई तुम्हारे पास 20,000 रुपए नहीं है तुम्हारी जेब में और तुम बच्चा क्या सोच के पैदा कर रहे हो? ये होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि नहीं नहीं अभी बच्चा नहीं पैदा करना भाई, अभी अपनी लाइफ शॉर्ट करनी है, अभी मैं फंसा हुआ हूँ, अभी जो दिक्कतें हैं मेन इसको शॉर्ट आउट करना है, ये कर लूंगा, इन गरीब कीड़े मकोड़ों से दूर हो जाऊंगा, अच्छी ऐसी जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे साफ सुथरी जगह पे बैठने लग जाऊंगा, अच्छा खाना, अच्छी पानी पीने लग जाऊंगा, अच्छे लोगों के बीच में, ऐसे मौसम में जहाँ थोड़ी ठंड हो, जहाँ मौसम साफ हो, है ना, गर्मी से सब कुछ जल ना रहा हो, ऐसा मौसम में रहने लग गया हूँ। ये सब जब तुम शॉर्ट कर लो तब आगे का कुछ डिसाइड करना ना। तुम ये सब कर नहीं रहे हो, तुम शादी कर रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो और ये सोसाइटी तुम्हें अलग से महानता का टैग दे ही दे रही है, वो टैग लेके भी घूम रहे हो। जाल से कभी नहीं निकल पाओगे। जाल से निकलने के लिए जरूरत है कि अप्रिशिएट करना बंद करो सबसे पहले तो घटिया चीजों को, है ना। अरे वाह उन्होंने तो ये कर दिया, अरे वाह क्या भाई, क्या वाह क्या है इसमें? पूछो, थोड़ी भी दिमाग तुम्हारा क्रिटिकल होगा ना, थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर आईक्यू थोड़ा भी तुम्हारा ऊपर होगा तो तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी कि यार इसमें वाह की क्या बात है, तो मजबूर आदमी है, मजबूरी, उसको तो हेल्प की जरूरत है, उसको तो कहीं ले जाके किसी शिविर में या किसी लेक्चर में बैठाओ, उसको समझाया जाए, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन दो कि पैसे का कैसे वो करते हैं, वो अपना फंसा पड़ा है जिंदगी में, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ऐसे ही तुम्हारे साथ हो रहा है। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करो अपनी लाइफ में कि किस, देखो हिस्ट्री देखो, तुम्हारे पापा ने क्या किया, क्या गलतियां की, उन्होंने 3-4 बच्चे पैदा कर दिए थे कम सैलरी में, तुम्हें वैसी जगह पे रखा, तुम्हें अच्छा माहौल नहीं दिया, तुम्हें लंदन या डेनमार्क में नहीं रखा, यूरोप में नहीं रखा, तुम्हें घटिया सी जगह पे रखा, है ना। तो क्या तुम भी वही कर रहे हो? नहीं। तो अब तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, इसको सही करने का सोचो,
है ना। जैसे मैं अपनी लाइफ में क्या किया था सबसे पहले कि भाई मैं बेकार सी जगह में रहता था, एकदम स्लम टाइप के एरिया में। तो मैंने सोचा मेरा को यहाँ से निकलना है, वहां से निकलने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने पैसे कमाए, जॉब किया, ट्यूशंस पढ़ाए, पैसे आए, मैंने जगह छोड़ दी, मैं अच्छी जगह पे गया। वहां गया तो फिर थोड़े और अच्छे लोगों के बीच में गया। फिर मेरा था कि अब मुझे यहाँ से भी निकलना है, वो इतनी भी अच्छी जगह नहीं थी, है ना। तो जो ये छोटी छोटी चीजें ना, फिर मैंने जब मैंने न्यूट्रिशन वगैरह फिगर आउट किए, जब मैं जिम जाता था, जब मैं 21-22 साल का था, उस बहुत टाइम पहले की बात है, तो मैं मेरे को न्यूट्रिशन का कुछ पता नहीं, हमारे स्कूल में तो पढ़ाया नहीं। फिर मैंने अपना न्यूट्रिशन फिगर आउट किया, अरे डाइट में तो प्रोटीन नहीं है, तो प्रोटीन खाने के लिए वे प्रोटीन चाहिए होता है, वे प्रोटीन तो बहुत महंगा आता है। या अगर ये अंडे वंडे खाना शुरू करें, अगर मैं वेजिटेरियन था तो अंडे खाना शुरू करें, तो अंडे भी महंगे आते हैं, उतनी इनकम थी नहीं मेरी, वे प्रोटीन तो बहुत महंगा आता है, और पीनट बटर ये सब महंगा खाना है ये सब। तो इसको अब कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसके लिए और पैसा चाहिए, तो पैसा कमाया, हेल्थ अच्छी करी, है ना। फिर मेरा इंटरेस्ट था गिटार सीखने का, मैंने गिटार सीखा, गिटार सीखने के लिए पैसा देना होता है, पैसा कमाया, है ना। तो ये चीजें सही करो, जो चीज तुम्हारी तुम्हारी चीजें हैं, अपनी चीजों को ठीक करो, जो है ना। अच्छे घर में रहो, अच्छे बेड पे सो, तुम्हारा रूम ठंडा हो, गर्म शहर में हो तो तुम्हारा रूम एसी होना चाहिए, समझ रहे हो। हम इसकी बात करते हैं बहुत ज्यादा कंजप्शन नहीं करना है, नहीं करना है, ये कंजप्शन की बात नहीं है, ये बात है खुद को कंफर्ट देने की। खुद को कंफर्ट नहीं दोगे, खुद को वो नहीं करोगे, तो खाली इधर ही भटकते रहोगे फालतू की कहानी दिमाग में बना के कि मैं महान हूँ, ये महान है। महानता से कुछ नहीं होता भाई, मेरे भाई। तुम्हारे पास अच्छा खाना, अच्छा पानी, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम एक्शंस लो। और भारत के लोग पता है क्या करते हैं, कहानियों में जीते हैं, एक दूसरे को कहानी सुनाते रहते हैं, एक दूसरे की झूठी तारीफ करते रहते हैं, और उसी तारीफ में खुश रहते हैं सारे कि भाई ये हो गया, वो हो गया, भाई हमने तो ये कहा, हमारे लड़के ने तो टॉप कर लिया, हमारे लड़के का तो इतना पैकेज लगा। अरे तो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, क्या तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक है, क्या तुम एक अच्छा खाना खा रहे हो, जहाँ रह रहे हो वहाँ का पानी साफ है, जहाँ सांस ले रहे हो वहाँ का एयर ठीक है, क्या तुम्हारे चेहरे पे हमेशा रौनक रहती है, स्माइल रहती है, क्या तुम जब चाय पीते हो तो एकदम मस्त म्यूजिक बजा के मजे करते हो, या हमेशा टेंशन में, परेशानी में भाग रहे हो इधर से उधर। अगर कर रहे हो तो देखो क्यों हो रहा है, इसको फिगर आउट करो। पैसे कमाने के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं लिंक कर दूंगा कहीं, आई जो कार्ड होता है वहाँ पे, वह जाके देख लेना। उसमें मैंने डिस्कस किया है, एटलीस्ट ऐसी वीडियोस देखना शुरू करो जो तुम्हारे दिमाग को ये ट्रेन करे, तुम्हारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना दिमाग के अंदर, जो पैटर्न बनते हैं, उस पैटर्न को तोड़े जो पिछले बने हुए हैं। और ऐसे डिस्कशन जब तुम सुनते हो ना, ऐसे वीडियोस देखते हो, तो तुम्हारे दिमाग में ना वो बिल्ड होता है कि तुम मतलब जॉब भी के अलावा बिजनेस भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ों पे तुम वो कर सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें आती हैं तुम्हारे दिमाग में, फिर तुम इससे आगे बढ़ोगे और काफ़ी चीज़ें करोगे, सारी चीज़ें करोगे। तो ऐसी वीडियोस देखो, एक्सरसाइज, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, डायरी पेन लेके बैठो, अपने आसपास देखो क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्या दिक्कत है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सब सोचो, उससे रिलेटेड वीडियोस देखो, उससे रिलेटेड इंसानों से बात करो। जब ये सब करोगे ना, तुम्हारे लाइफ में तुम प्रोग्रेस बनाओगे, और जब तुम प्रोग्रेस बनाओगे ना, तुम्हें इस चीज़ की लत लग जाएगी। जब तुम ऐसा शुरू करना करोगे ना, तो 1-2 महीने तुम्हें बोरिंग लगेगा, तुम्हें लगेगा क्या है यार ये, बट जब तुम्हें रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे ना भाई, तो तुम्हें आदत लग जाएगी, फिर तुम्हें कोई टच नहीं कर पाएगा, अनब्रेकेबल बन जाओगे तुम, फिर तो आगे बढ़ते चले जाओगे। तो चलो, अपना क्या तुम्हारा इस पे सोचना है कमेंट करना। तो तुम भी अगर किसी इल्यूजन में जी रहे थे, अगर तुम्हें झूठ बोला है समाज ने, किसी बेकार चीज़ को महान बता के तुम्हें चिपकाया हुआ है, तो कमेंट करना, बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हाइप करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो इस इल्यूजन में जी रहे हैं। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।